हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे आयशा अपने कमरे में आती है। उसे लक्ष्मी की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो उसे बर्थडे विश कर रही होती है। आयशा लक्ष्मी की आवाज़ सुन करके घबरा जाती है और आवाज़ वाली दिशा में जा के देखने लगती है। वहाँ जा के देखती है कि समर अपने मोबाइल में लक्ष्मी का वीडियो देख रहा होता है जिसमें लक्ष्मी समर को हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है। समर को वीडियो में लक्ष्मी को देखते हुए आयशा रिलैक्स हो जाती है। तभी वहाँ पर मानव भी आ जाता है और समर को बताता है कि तुमने भाभी को विश किया, आज बर्थडे है इनका। ये सुनकर के समर भी आयशा को विश करने लगता है। आयशा दोनों को बताने लगती है कि निधि का मेल आया था ऑफिस में, उसने मेरे बर्थडे के लिए पार्टी अरेंज की है। और समर के सामने नाटक करते हुए कहती है कि मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है। समर कहता है, भाभी मैं जानता हूँ कि आप मेरी वजह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाएं। लेकिन आप जाएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। समर के कहने पर आयशा भी मान जाती है। आयशा के जाने के बाद समर मानव से पूछने लगता है, क्या लक्ष्मी की कोई खबर मिली क्या? मानव कहता है, ढूंढ रहे हैं हम उसे। समर कहता है, भैया आप मुझे जाने दीजिए उसे ढूंढने के लिए। लेकिन मानव उसे रोक लेता है और कहता है, जहाँ इतना सब्र किया है ना, थोड़ा और सही। मानव के कहने पर समर रुक जाता है। उधर करण अपने बैंक मैनेजर को फोन करके अपने अकाउंट के सारे अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए पैसे अरेंज करने को कहता है। उधर ऑफिस में निधि आयशा की पार्टी का अरेंजमेंट कर रही होती है। हल्दी को आवाज लगा करके जल्दी से केक लाने के लिए कहती है। तभी वहां पर आयशा भी मानव के साथ पहुंच जाती है। आयशा के आते ही पूरा स्टाफ आयशा को बर्थडे विश करने लगता है। पूरे ऑफिस का डेकोरेशन देख करके सरप्राइज हो जाती है और निधि को साइड में ले जा करके पूछने लगती है कि ये डेकोरेशन और सेलिब्रेशन तुमसे किसने अरेंज करने के लिए कहा था? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे घर में क्या सिचुएशन चल रही है? तभी निधि भी कहने लगती है, ये सब कुछ तो आप ही ने करने के लिए कहा था। ये देखिए ना आपका किया हुआ मेल। आयशा अपने मेल से आया हुआ मेल देख करके चौंक जाती है। ये बताने लगती है, मैम सिर्फ इतना ही नहीं, आपने तो सबको मैसेज करके बर्थडे पार्टी में आने के लिए भी कहा है। बर्थडे पार्टी का मैसेज भी उसे दिखाने लगती है। सुन करके आयशा के होश उड़ जाते हैं। आयशा मैसेज आए हुए नंबर पर फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन नंबर आउट ऑफ रीच होता है। तभी मानव आयशा को केक काटने के लिए बुलाने लगता है। आयशा जैसे ही केक काटने के लिए बढ़ने लगती है, तभी फ़ोन पर एक एसएमएस आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि केक से सावधान। ये पढ़ करके आयशा और घबरा जाती है। केक को अपने सामने देख करके आयशा डरने लगती है। फिर आयशा को केक काटने के लिए बुलाता है। आयशा घबराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। निधि केक में कैंडल लगाती है। कैंडल को देख करके आयशा कहने लगती है, कैंडल की क्या ज़रूरत है, मैं अब कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। निधि कैंडल लगा करके कैंडल को लाइट करने लगती है और जैसे ही निधि कैंडल लाइट करती है, कैंडल स्पार्क होने लगता है। कैंडल की स्पार्किंग देख करके आयशा घबरा करके मानव के गले लग जाती है। मानव उसे संभालते हुए कहता है, डरो मत, ये तो सिर्फ कैंडल है। सारा स्टाफ आयशा के बर्थडे की क्लैपिंग करने लगता है। उसके बाद मानव उसे केक काटने के लिए कहता है, लेकिन आयशा बहुत घबरा रही होती है। बिना केक काटे ही हल्दी से कहती है, हल्दी ये केक ले जा करके सब में बांट दो। लेकिन सारा स्टाफ केक काटने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। मानव भी आयशा को कहने लगता है कि आयशा प्लीज़ केक काट दो, और उसके हाथ में नाइफ दे देता है। आयशा हिम्मत करके केक काट देती है। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, लेकिन आयशा घबरा रही होती है। मानव केक उठा करके आयशा को खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। आयशा को डर के मारे पसीना आने लगता है। मानव जैसे ही केक खिलाने वाला होता है, आयशा डर के मारे पीछे हट जाती है। केक गिर करके उसकी ड्रेस पे लग जाता है। आयशा की ड्रेस खराब हो जाती है। ये देख करके मानव उसे सॉरी कहने लगता है। आयशा ड्रेस साफ करने के बहाने वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम में जाकर के सोचने लगती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे अकाउंट से सबको मेल गया है कि पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, और मुझे ही मैसेज आता है कि केक से सावधान। कोई तो है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है, पता नहीं किसकी शरारत है। और अपनी ड्रेस को क्लीन करने लगती है और क्लीन करके रिलैक्स होकर के वापस पार्टी में जाने ही वाली होती है। तभी वॉशरूम में उसे बर्थडे विश की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लक्ष्मी की आवाज़ सुन करके आयशा घबराने लगती है और चारों तरफ देखने लगती है। लक्ष्मी की आवाज़ सुन करके कहने लगती है, तो लक्ष्मी तुम ये सब कर रही हो? लक्ष्मी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि चुप हो जाओ, और कहती है, लक्ष्मी तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? तुम यहीं कहीं छुपी हो ना? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और सामने मेरे बात करो। यहाँ क्या छुप करके मुझे बर्थडे विश कर रही हो? तुम मुझे डराना चाहती हो ना? पर मैं डरने वाली नहीं हूँ। और वॉशरूम के टॉयलेट के गेट खोल करके देखने लगती है, पर कहीं भी उसे लक्ष्मी नहीं दिखाई देती है। वो बाहर जा करके मानव को बुला लाती है और कहती है, मानव लक्ष्मी यहीं कहीं है। उसके कहने पर मानव भी पूरे वॉशरूम को चेक करने लगता है, पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता है। मानव उसे समझाने लगता है कि तुम लक्ष्मी को लेकर के बहुत टेंशन में हो ना, इसलिए तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और उसके बारे में मत सोचो। और वहाँ से चला जाता है। आयशा भी मानव के जाने के बाद जैसे ही वॉशरूम से जाने लगती है, फिर से उससे लक्ष्मी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लक्ष्मी की आवाज़ सुन करके आयशा घबरा करके वॉशरूम से भाग जाती है। उसके बाद रात को आयशा अपने बेड पर सो रही होती है। तभी अचानक उसे सपने में वही वॉशरूम वाला सीन दिखाई देता है। वो ये सब देख करके घबरा जाती है और उठ करके बैठ जाती है और देखती है कि मानव उसके पास नहीं है।
तभी उसे रूम में पर्दे के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो आवाज़ लगाने लगती है, कौन है वहाँ पर, और धीरे धीरे उस तरफ जाने लगती है और पर्दे को हटा करके देखती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। आयशा को लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी है। तभी पीछे से कोई आकर के उसका गला दबाने की कोशिश करने लगता है। आयशा पीछे मुड़ करके देखती है, पर वो व्यक्ति नकाब पहने होता है। आयशा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो व्यक्ति आयशा को पेट पर धक्का दे देता है और तकिए से उसका मुंह दबाने की कोशिश करने लगता है। आयशा घबराने लगती है। आयशा का दम घुटने लगता है। तभी अचानक से आयशा की नींद खुल जाती है। आयशा घबराहट के मारे उठ करके बैठ जाती है और पसीने में तरबतर हो चुकी होती है। तभी वो देखती है कि ये सब कुछ तो एक सपना था। पास में देखती है कि मानो उसके पास ही सो रहा है। वो रिलैक्स हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। आयशा मोबाइल उठा करके देखती है, जिसमें लिखा होता है, खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता है। कैसा लगा मेरा मेल का खेल? अब इस मेल के खेल को खत्म करना चाहती हो तो सुबह 6:30 बजे खंडाला घाट पर आ जाना, अगर हिम्मत है तो। आयशा भी सोचने लगती है, हिम्मत देखना है ना तुम्हें मेरी, तुम जो कोई भी हो ना बहुत पछताओगे। और सुबह होते ही वो तैयार होकर के खंडाला घाट के लिए निकल जाती है और खंडाला घाट पर पहुंच करके चारों तरफ उस व्यक्ति को ढूंढने लगती है। कहीं भी कोई नहीं होता है। आयशा वहीं उस व्यक्ति का इंतजार करने लगती है और सोचने लगती है, ये कौन है और मुझे बुला करके अभी तक आया क्यों नहीं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।